Would you rather earn 1 lakh rupees per month doing a job you love or 10 lakh rupees a month doing a job you hate? आपने क्या बोला था, मैं भूल गया. We have someone from Gen Z. What is your money philosophy? Get rich quick. Get rich early on in life. Are you guys spending a lot of your money on concerts? ये लोग experiences पे खर्चा कर रहे हैं. FOMO. Exactly, fear of missing out. Gen Z को अब broke generation कहा जा रहा है. Do you think that's fair? A lot of Gen Zs just use UPI. They don't use credit cards. They don't use debit cards. Correct. They don't carry cash. Using more UPI has increased the expenses. मेरे को 30 साल की उम्र तक 10 करोड़ रुपए चाहिए बैंक में. FD में 7% इंटरेस्ट मिलता है. आपके इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा FD से उस पर टैक्स करके. ओह, कैरेमल पॉपकॉर्न. What's your biggest money regret? Taking my ex on a date. वेलकम टू द फिन फॉर इंडिया पॉडकास्ट. माय नेम इज अनंत कौशिक और इस पॉडकास्ट पर हम रोजमर्रा की कहानियों से भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप को समझेंगे. कबर्ड में छुपी मम्मी की सीक्रेट सेविंग से लेकर भारत सरकार की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल स्कीम्स तक, पैसे और फाइनेंस से रिलेटेड हमारी कहानियां उतनी ही डाइवर्स हैं जितने कि हम. देखिए, अब क्या है ना, मैं 30 साल का हो गया हूं, तो मैं उस एज पे हूं जब मैं हमारे जमाने वाली बातें करने लगा हूं. और ज़माना इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि हमारी अगली जनरेशन और उनकी सोच भी उतनी ही तेज़ी से बदल रही है. जहां हमारे पेरेंट्स के लिए पैसे और फाइनेंस एक सर्वाइवल टूल था उनकी ज़रूरतों के लिए, रोटी कपड़ा मकान एंड ऑल ऑफ दैट, बट आज की जनरेशन के लिए एक्सपीरियंसेस, कॉन्सर्ट्स, आईफोन्स, ट्रैवल, ये सब भी ज़रूरतें हैं. और इसी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव को आज हम इस पॉडकास्ट पे समझेंगे, बिकॉज वी हैव समवन फ्रॉम दैट जनरेशन, फ्रॉम जेन ज़ी. On today's podcast, we have Puneet Nagdev, and we are going to dive deep into their mindset, into their understanding of money, and into their perspective of finance. So let's not waste any more time and understand what Puneet has to say, what his generation has to say about paisa, finance, and if the struggle is real with you guys. What's up, Puneet? Welcome to the podcast. How are you? Thank you, bro. I'm fine. Yeah, how are you feeling? Great. Fantastic. Yeah. Last concert कौन से गए थे? लास्ट कॉन्सर्ट यार, कोल्ड प्ले की टिकट तो मिली नहीं थी क्योंकि काफ़ी महंगी थी. महंगी थी या लाइन में लगे थे? नहीं, लाइन में तो नहीं लगा था. इनफैक्ट कोल्ड प्ले का एक मेरे पास काफ़ी अच्छी स्टोरी है कि एक मेरी फ्रेंड थी. अच्छा. सो उन्होंने टिकट खरीदी थी 3,000 की. हाँ. एंड देन शी गॉट स्कैम्ड. शी वॉज अ जेन ज़ी टू. स्कैम्ड एज इन? स्कैम्ड एज इन उन्होंने टिकट खरीदी थी एंड देन जब उनको टिकट डिलीवर करने का टाइम आया था तो उनके पास टिकट आई नहीं थी. Oh damn, ये भी हुआ है? Yes. So, and she bought it from one of the official partners? No. She bought it from outside. Ah. But then she knew it. Damn. And you couldn't find a ticket? Nah. But उसके अलावा what happened? Did you go to Diljit? Did you go to Lollapalooza? Nothing. I didn't get the tickets. अच्छा, but you would if you could. I would. I'm planning for the Eminem concert, which is happening in June maybe, most probably. Yes. Let's see. Is that what is happening? Are you guys spending a lot of your money on concerts? इसलिए क्या Gen Z को अब broke generation कहा जा रहा है? Do you think that's fair? No, I don't feel that. Yeah. Gen Z को broke generation तो नहीं बोल सकते हम लोग, because ये लोग experiences पे खर्चा कर रहे हैं. Because हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में हाँ, क्या होता था कि ये सारे एक्सपीरियंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेसिबल नहीं होते थे. करेक्ट, वेरी ट्रू. एंड दे हैड टू सेव मनी बिकॉज दे हैड टू परचेज हाउसेज. दे हैड टू, उनके ऊपर वो प्रेशर था सोसाइटी का कि भाई शादी करनी है, गोल्ड खरीदना है. बट जेन ज़ीज फाइनेंशियली बहुत सिक्योर है बिकॉज उनके पेरेंट्स ने घर, ये सब इन्वेस्टमेंट्स बना के रखे. अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन. ये मतलब मैं मेजोरिटी इसकी बात कर रहा हूँ, जो एवरेज ग्रुप है जेन ज़ीज का. हाँ, राइट. सो यू आर सेइंग द सिक्योरिटी एंड द स्टेबिलिटी जो आपको अपने पेरेंट्स से मिल रही है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर पा रहे हो. यू आर एबल टू गो आउट एंड एक्सप्लोर. एंड देयर आर एडवांटेजेस फॉर गोइंग इन सच कॉन्सर्ट्स आल्सो. ओके, एक्सप्लेन. तो मेरी वो दोस्त कॉन्सर्ट में गई थी कुछ लोगों के साथ जो अलग अलग मीडिया कंपनीज से काम करते थे. सो दैट हेल्प्ड हर नेटवर्क. शी गॉट सम पोटेंशियल क्लाइंट्स फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो आई थिंक इट्स अ गुड नेटवर्किंग इवेंट ऑल्सो, बिकॉज कई बार मैंने ऐसा देखा है कि सपोज यू गो टू एक्सपेंसिव क्लब्स और यू गो टू एक्सपेंसिव कॉन्सर्ट्स, वहाँ में ऐसे पोटेंशियल लोग मिल जाते हैं क्योंकि बिकॉज दे हैव मोर स्पेंडिंग अमाउंट. करेक्ट. सो वी नो दैट वी कैन मे बी अर्न मोर फ्रॉम देम.
एंड नेटवर्किंग के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे ओपिनियन में क्लब एंड कॉन्सर्ट्स तो है ही. It's a very smart perspective. But I'm guessing you have to be open, right? Like you have to go with that mindset ki I am going to network because otherwise you'll just be lost in the fun and you'll forget या networking. एग्रीड. मतलब 50% फन रहता है, 50% नेटवर्क भी रहता है. हाँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट नेटवर्किंग, बट अगेन वो पर्सपेक्टिव बहुत काम आता है. that's smart यार. तो आप That's मुझे how. कह रहे हो कि वो जो cliched saying है कि our parents build homes when they were 26 but Gen Z is ordering Maggie at 2 a.m. from Zepto, that is false. 2 AM को तो मैगी मनाते ही है. दैट्स नॉट फॉल्स. इट्स जस्ट बिकॉज जेप्टो का आ जाता है कि 75 रुपीज़ का कैशबैक है. पता नहीं इतने पैसे कहाँ से दे रहे हैं वो लोग. आई मीन इट्स क्रेजी कि मेरे को तो समझ में नहीं आता जेप्टो कमा कैसे रहा है. कभी कभी रैंडम टाइम पे 75 रुपीज़ का वो आ जाता है एंड देन वी एंड अप ऑर्डरिंग. हम एक दूसरे से दोस्तों से पूछते हैं कि भाई तू क्या खाएगा. बिल हो जाता है 500 का. बाद में जाके स्प्लिट हो जाता है और इतना खर्चा हो जाता है एक रात में. बट I won't say that we are broke. We are spending on experiences, but at the same time we are learning. Like हमको back of the mind पता है कि कितना खर्चा करना है और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए. क्योंकि लॉन्ग टर्म जेनजीज के दिमाग में यही है कि सबको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, किसी को 9 to 5 जॉब नहीं करनी है. Damn, some very interesting topics that I want Yeah. to cover here. A lot of things you said that is made me very curious. Okay. तो पहली चीज तो मुझे बताओ आपको ये क्यों लगता है? Then why this cliche about that you guys are broke, you guys don't know what to do with money? ये क्यों? Why that stamp on you guys? I think because we are spending too much. क्योंकि हमारा दिख क्या आता है. I think and because of social media also, because सब लोग सब जगह जाते हैं, they post up stories, फैमिली वाले देखते हैं. I think that's the big reason. And do you think because of the terms you mentioned, financial stability, financial freedom चाहिए, ये चीजें, how is it that you guys are inculcating this? Have you learned this? Is it exposure to content? How are you guys understanding all of these things and how are you guys doing and kind of navigating this route? It is because of content. Yeah. एक्चुअली इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जेनजीज का ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो उसको मिल गया, वो 21 साल की उम्र में फाउंडर बन गया, मेरे में भी कैपेबिलिटीज है, मैं क्यों नहीं बना. सो दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट आई फील. कंपैरिजन और फोमो एग्जैक्टली, फियर ऑफ मिसिंग आउट. क्योंकि हमारे पेरेंट्स के जनरेशन में वो नहीं था. उनको पता ही नहीं था कि उनके वो गली, उनके वो सोसाइटी के बाहर हो क्या रहा है. उनके पास उतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं एक्सेस करने के लिए. हमको तो पता है ना कि ये बंदा यूएस में बैठ के इतने कमा रहा है, फिर यूट्यूब पे एक वीडियो आ जाएगी 0 to 1 million in 24 hours. भाई वो देख के फिर लगेगा कि हम जो कर रहे कुछ नहीं कर रहे. करेक्ट. सो दैट्स द थिंग, बिकॉज एक्टिवली हम लोग कंज्यूम करते हैं एंड हमको इन सब चीज़ों के बारे में पता है. सो दैट्स वो फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है कि ओ हमें भी जल्दी पैसे कमाने. आपने को बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली यार कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी. राइट. ये मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ फ्रॉम योर जनरेशन की who's going to work a 9 to 5. One, why do you guys feel that a 9 to 5 is bad? And two, what is your idea of financial freedom? And when I say you, I mean you as an individual also, and also your understanding of your generation. Okay. So 9 to 5 में कोई दिक्कत तो नहीं है. बट द थिंग इज जेनजीज के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, जेनजीज इतने स्मार्ट है. वर्किंग इन अ जॉब मेक्स इट वेरी मोनोटोनस. क्योंकि जॉब, आजकल की जॉब्स ऐसी डिज़ाइन नहीं है कि जेनजीज बहुत सारी चीज़ें कर सकती है हर एक फील्ड में. स्पेसिफिकली आई फील इफ आई एम इन वर्किंग इन द मीडिया इंडस्ट्री इट्स फाइन. बट अगर कोई फाइनेंस में काम कर रहा है और वो बंदा बहुत क्रिएटिव है और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव थिंकिंग करता है और उसको हर रोज़ कुछ नया चाहिए, कुछ डोपामिन हिट चाहिए, सो वो एक लंबे टाइम तक जॉब नहीं कर सकता है 9 to 5. Very interesting. I love the fact that you brought dopamine into it because it makes sense. Yes. हम सब dopamine के पीछे भाग रहे हैं. आपकी generation probably थोड़ा ज़्यादा भाग रही है because आपके hits shorter हो गए हैं because of social media. Exactly. So you are telling me कि you want something that keeps you on your toes constantly. तो 9 to 5 की stability अब आपको उतनी entice नहीं करती जितना the constant hustle, pivot, change, नया challenge. You're telling me that is what is enticing. So then tell me, how does this fit? Because see, there are two concepts: financial stability, financial freedom. Right? Financial stability comes with security. It means that there is constant source of income है, active है या passive है, लेकिन एक source of income है, वो constantly आपके पास आ रही है, इसलिए आपके पास security है life में, इसलिए आप financially stable and secure feel करते हैं. Financial freedom का मतलब है आपके पास flexibility है. आप choices बना रहे हो कि आपको कब काम करना है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है, किस चीज पे काम करना है. लेकिन बिकॉज आप ये चीजें कर रहे हो तो मे बी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी शायद ना हो, बिकॉज वो चीजें ही ऐसी हैं कि कभी हैं कभी नहीं है. राइट. सो दैट्स द टू डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट्स दैट एग्जिस्ट. Agreed. You can have both in some balance, but usually one will overpower the other. Right. So you tell me,
when you think about financial freedom, what is your thinking कि क्या है financial freedom and does it scare you that you will not have security? So first of all, security, financial stability होनी चाहिए, then only you can achieve financial freedom, and ये harsh truth है. बिकॉज अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है, लाइक बेसिक नीड्स क्या रहती है एक इंसान की, रोटी कपड़ा और मकान, अगर वो सब सॉर्ट हो गया देन यू कैन मूव टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, कि तब हम उसके बारे में सोच पाएंगे ना. अगर हम लोगों के पास पहले ही इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो वो सिचुएशन में हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं सोच सकेंगे. सो आई फील पर्सनली मेरा प्लान कैसा है कि मैं एक 9 to 5 कर रहा हूँ, आई विल अर्न अ कॉर्पस ऑफ अमाउंट, सेव इट अप, एंड लेट्स से मे बी एट 24 or 25 क्विट माई जॉब एंड स्टार्ट अ स्टार्टअप. सो ऐसे में को स्टेबिलिटी भी रहेगी और फाइनेंशियल फ्रीडम भी रहेगा. सो दैट्स माई प्लान. एंड यू वांट टू स्टार्ट योर स्टार्टअप बिकॉज आपको किसी और के लिए काम नहीं करना है या बिकॉज आपको एंटरप्रेन्योर बनना है? व्हिच वन? बिकॉज मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है. दैट पर्सपेक्टिव इज रॉन्ग कि मैं वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज वो दैट वोंट एंड अप वेल. करेक्ट. इट कैन एंड अप वेल, सीखने मिलेगा, बट एंटरप्रेन्योरशिप इज अगेन नॉट फॉर एवरीवन. करेक्ट. डू यू थिंक आपकी जनरेशन ज़्यादा ऐसे सोच रही है कि मुझे why do I work for someone else? Why do I earn for someone else? Is Yes. that why they're trying to be entrepreneurs? Yes. Agreed, 100%. Do you think that's wrong? Yes. Right. Okay, so tell me one thing, very interesting question. Before, I want to understand a little bit more about your life, but before that, tell me just a fun tidbit here. अगर जो आप, जैसे आपने बोला आपका एक certain corpus कमाना है, right? जो अगर अभी आप पैसे कमा रहे हो, अगर मैं उसे डबल करता हूँ today, right now, how would you divide? Say you are X, now you're earning 2X. What would be your first step? क्या करोगे आप सबसे पहले? It won't matter. मैं तो बेसिकली ये सोच कर चलूंगा कि मेरी सैलरी डबल हो गई, जो सैलरी मेरी अमाउंट डबल हुई है, आई वुड स्पेंड हाफ द अमाउंट एंड आई वुड इन्वेस्ट एंड सेव हाफ द अमाउंट. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ 50-20-30 रूल विच आई इवन फॉलो नाउ. So 50% will cover my expenses. 20% of my money will be saved and 30 will go into investments. Investments can be stocks, maybe mutual funds, maybe gold, etc. And वो 20% सेविंग्स क्या होंगी? बैंक में पड़े रहेंगे वो, कि कल को मैं जॉब छोड़ूं और मेरे इन्वेस्टमेंट्स भी डूब गए, अरे एक्सपेंसेस तो जा ही रहे. सो दैट 20% कॉर्पस अमाउंट में वो काम तो आएगा. एंड वो 50% में से यू विल मेक श्योर आपकी एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपेंसेस सब निकल रहे हैं. यस. वेरी इंटरेस्टिंग. 50-20-30 रूल. Yes. Nice. All right. Before I understand more about your concepts, let's understand a little bit about you because I love the way you think, man. बहुत interesting perspective है. तो मुझे समझना ये interesting perspective बना कैसे? What shaped your thinking? So tell me a little bit. Where were you born? What was your journey like? So हमें समझ में आ सके कि because your thinking is quite nuanced. I really like the way you think. It's very on point. Okay. So where were you born? कहाँ? Where was your schooling? What was your early days like? So I was born in Devlali. It is a gaon in Nashik. Okay. And then when I was 3 months old, I moved to Dubai. So I'm basically brought up in Dubai, like for the early 17 years of my life. Wow. Yeah. So completed my schooling in Dubai. I was in Dubai until 11th, my 11th standard. So I was in a CBSE school. And during COVID, I think my dad lost his job. So that is when we decided to move to India because हमारा पूरा परिवार, हमारी पूरी फैमिली और हमारा बिजनेस सब इंडिया में ही था. ओके. तो मैं एक 12th तो मैंने गांव के कॉलेज में कंप्लीट किया है बेसिकली. जैसे 12th फेल मूवी अगर आपने देखी रहेगी, कि वैसे ब्राउन कलर के बेंचेस रहते थे, एंड उधर लिटरली क्या होता था कि बेंच पे आंसर्स लिखे रहते थे एंड टीचर आती थी और वो बोलती थी कि तुम एग्जाम से पहले तुमको जो भी लिखना है लिख लो. अगर मैंने तुम्हें देख लिया कि तुम लोग लिख रहे हो तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, बट अगर मैंने तुम्हें नहीं देखा तो तुम पास हो जाओगे. So this is a real thing in rural part of India. Damn. Yes, and in fact after this मेरा जो पूरा कॉलेज था, after I completed my 12th, और 12th के बोर्ड्स तो मैंने दिए नहीं थे because कोविड था तो बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे. Right. So I am that Gen Z जिसने एग्जाम्स नहीं दिए. आप तो जेलस फील कर रहे होगे. I'm not gonna lie, very jealous. कितने मिले थे आपको 12th में? 94. Nice, not bad. मेरे को 90 मिले थे बिना पेपर दिए. सो फन. Good one. So tell me about life in Dubai, yaar. मतलब I've always been fascinated. I visited once. It's a fantastic city. The development has been insane. Yes. How is it to live in Dubai, to grow up in Dubai? And when you were coming up, technically speaking, Dubai was also coming up. It was also transforming. Yes. तो वो life कैसी थी दुबई में? दुबई में सबसे पहले एक चीज़ तो बताऊँ, मैं लाइफ बहुत कंफर्टेबल है. लाइक उधर तो मेरे को कभी पता भी नहीं चला था कि लाइक परेशानी क्या रहती है, ये सब दिक्कत, एंड ऑल दिस स्टफ वाज नॉट देयर. जैसे इधर आके तुम बाहर निकलते हो तो ट्रैफिक रहेगा एंड
कुछ भी रैंडम चीज़ें होने लगती है. सो दुबई में ये सब नहीं था. दुबई में लाइफ बहुत कंफर्टेबल थी. Everything was very accessible. Again, Dubai is just like Mumbai. It is as expensive as Mumbai, but just imagine Mumbai a little bit developed and more civilized. That is what Dubai is. बाकी मुंबई और दुबई अगर तुम एक्सपेंसेस में देखेंगे हम लोग, तो उधर खर्चा सेम, इधर भी 50,000 आप दिन में उड़ा सकते हो, उधर भी 50,000 दिन में उड़ा सकते हो. So that's equally same. बाकी I feel lifestyle, education and everything in Dubai is really good. मुंबई में आप 20-30 रुपए में दिन में सर्वाइव कर सकते हो, दुबई में कर सकते हो नहीं. That's the difference. That's the catch. December 2019 में my dad got a letter from a company कि हम लोग कंपनी की एम्प्लॉय स्टाफ को डायरेक्टली हाफ कट कर रहे हैं. जहाँ वो काम करते थे. हाँ, जहाँ वो काम करते थे. एंड माई डैड वॉज वर्किंग देयर फ्रॉम द पास्ट आई थिंक 19 ईयर्स. सो बेसिकली हिज एंटायर लाइफ उन्होंने एक ही कंपनी में काम किया है. एंड वो अच्छी पोस्ट में थी. ही वॉज ऑन अ सुपरवाइजर पोस्ट. सो ही डिडंट एक्सपेक्ट कि कंपनी उनको भी ले ऑफ कर देगी. करेक्ट. कट टू 3 months लेटर, ये भी एक किस्सा है कि मेरे स्कूल में एक बात चल रही थी. वी आर गोइंग टू प्लान फॉर अ पिकनिक. अब तक सब बंद नहीं हुआ था, कोविड था, बट स्टिल वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ वाटर पार्क एंड ऑल दैट स्टफ. सो मेरे को स्कूल में एक फॉर्म मिलता है वाटर पार्क का, कि हम लोग यहाँ जाने वाले. एंड उसकी फीस थी आई थिंक 150 dirhams. इट्स रफली अराउंड आई थिंक 3,000 to 4,000 रुपीज़ इन इंडिया. सो वो फॉर्म लेके मैं घर पे गया. एंड देन उसी दिन डैड भी आए ऑफिस से. एंड ही वॉज लाइक आज मेरा आखिरी दिन था. एंड उन्होंने डायरेक्ट बता दिया. एंड देन मम्मी ये सुन के पहले तो रोने लगी बहुत ज़्यादा. तो उनको देख के मैं भी रोने लगा. और मैंने क्या किया, मेरे पास वो फॉर्म था, वो जो ट्रिप पे हम लोग पिकनिक पे जा रहे थे, तो वो लिटरली मैंने फाड़ दिया था. एंड देन नेक्स्ट डे में जब स्कूल गया था तो सब मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि तू क्यों नहीं आ रहा है. एंड देन तब मैं किसी को बताया नहीं कि माई डैड लॉस्ट हिज जॉब, बिकॉज आई नो कि मैं बोलता था तो फिर सब सिंपैथी देते थे, वो होता था. एंड आई कुडंट डील विद दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. फिर वही एकदम सैड हो गया है. Smart, you're a well brought up kid. Shows good values. And I know that it was 150 dirhams was not a big thing. But मेरा मन नहीं किया, literally it was like कि पापा की जॉब चली गई और फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को पिकनिक पे जाने गए. Correct. And the next day my friends were making fun of me. Yeah. And then I was telling them कि भाई ये जगह बहुत बकवास है, यहाँ तो ये तो जाने लायक नहीं है. यहाँ तो मैं एक बार होके आया हूँ, इधर कुछ नहीं है. तो सबने बहुत मजाक उड़ाया मेरा. बट देन लेटर व्हेन दे गॉट टू नो, दे वर आल्सो लाइक कि भाई पहले बता देता, हम लोग कुछ कर देते. Sweet. And all that stuff. So yeah. Sweet. No, it's not about the 150 dirhams like you said. It's not about the mindset. The fact that you did that, it speaks volumes. Because वो दिखाता है आपकी upbringing क्या है, and आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी ऑल्सो दिखाता है एक तरीके से. बिकॉज यू अंडरस्टूड दैट यू वेंट इनटू सेविंग मोड इंस्टेंटली, सर्वाइविंग मोड कि अरे जो बचा सकते हैं इस पॉइंट पे बचाना है. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड सेविंग लाइक एनीथिंग. लाइक एक पॉइंट था कि माय डैड वाज लाइक वापस उनको जॉब देखनी पड़ती थी. एंड और when someone retires from a company they get a good amount, एक ग्रेजुटी मिलती है. एंड वो ओवर 20 years वो बहुत अच्छा अमाउंट मिला था मेरे डैड को. तो ओवर द टाइम अगर उसको हम लोग इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते तो वो लाखों रुपए में था. तो वो तो भाई सुन के बहुत अच्छा लगा था. देन जब मेरे को पता चला इतनी ग्रेजुटी मिली, आई वाज लाइक 150 दिरहम तो भाई पापा भर देते. मैंने मना नहीं करना चाहिए था. रिग्रेट तो आज भी होता है मेरे को. सो दैट्स द थिंग. ओह मैन. बट देन 3 months लेटर जैसे ही मेरा 11th खत्म हुआ, बोर्ड्स खत्म हुए, एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी हैव टू मूव बिकॉज उधर रेंट बहुत ज़्यादा थी. किस तरह के अपार्टमेंट में रह रहे थे, क्या रेंट होता? सो वी वर लिविंग इन अ 1 BHK हाउस. ओके. Fully furnished. Okay. And the rent was around 28,000 per year. 28,000 dirhams. ठीक है. And then from वहाँ से आप move हुए नासिक. Yes. वो finances suddenly better because आपके पास technically speaking you have a big corpus. और आपने move किया है जहाँ पर आपकी spending power कम है. यहाँ पर आपके पास spending power ज़्यादा है because आपके पास dirhams में convert होके आए हो. Yeah, but what was that transition like? उधर 10,000 रुपए में 4 लोगों का पूरा खाना पीना अच्छे से निकल सकता है. महीने का. That's crazy. And that is very cheap. Yeah. For someone who just came from Dubai. That's correct. Like just 500 dirhams. Yeah. That's just like 500 dirhams. So 2 questions here. एक तो tell me one thing कि आपने वो transition देखा अपने father का from a job to an entrepreneur to back to a job. So did that do something to your mindset? At 21, 22, I have to start planning at what happens at 40 क्योंकि ऐसी situation कभी भी आ सकती है. This is a big take. तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है अभी मेरे दिमाग में है एट दिस एज, बिकॉज मेरे को पता है कि कल को ऐसी कोई सिचुएशन अगर आनी है, सो आई नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. वन टेक इफ यू हैड टू गिव टू मी, टू द ऑडियंस, एंड फ्रॉम दैट एन एडवाइस यू वुड गिव योर 18-year-old बिकॉज ऑफ समथिंग यू लर्नड इन दिस एंटायर प्रोसेस, वो क्या होगी? सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी इसमें?
Get rich quick. Get rich early on in life. But how? Start working in a job and start your own side hustle. जब वो बैलेंस हो जाएगा, एंड ये इवेंचुअली सबको एक दिन करना पड़ेगा इफ़ यू नीड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. सो दैट्स द ओनली थिंग कि जो मेरे दिमाग में अभी भी चल रही है कि मेरे को 30 साल की उम्र तक 10 करोड़ रुपए चाहिए बैंक में, तभी ही जाके मेरे दिमाग को शांति मिलेगी. देन ओनली आई विल थिंक अबाउट मैरिज, आई विल थिंक अबाउट किड्स, आई विल थिंक अबाउट rest everything else, but until that I'm not going to think about anything. And 10 crore का number क्यों, just as a number, या you've calculated something? ये एक्चुअली हुआ था कि मेरे पापा ने मेरे को बताया था कि एफडी में 7% इंटरेस्ट मिलता है. हाँ, So I was 7 like, से 8. 7 से 8 मिलता है एवरेज. बस आपको ये अपनी कैलकुलेशन फ्यूचर के लिए ट्वीट करनी पड़ेगी. आपके इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा एफडी से, उस पे टैक्स कटेगा. ओह, You have to give your share to the government. कैरेमल पॉपकॉर्न. All right. Then from this you made the next big jump in your life. आप नासिक से गए बॉम्बे, मायानगरी, मुंबई. You're here, right? Yeah. वो transition कैसे हुआ? What happened? How did you end up here? Talk to me about that. So while I was in college, I got a internship opportunity in a media company here, जिसमें मैं I think subtitles edit करता था. Okay. So मैंने वो काम किया. मेरे को काम बिल्कुल नहीं पसंद आता था सबसे पहले तो, but I was like, just because मेरे को मुंबई जाना है and this company can get me good networks, so I have to work here. हाँ. मुंबई की सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगती है मेरे को कि इधर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है कमाने के लिए, बट इधर तुमको पैसे संभालने आना चाहिए बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस उतने ही ज़्यादा है. तो बॉम्बे में फर्स्ट सैलरी कब मिली? हाउ मेनी इयर्स अगो वाज दैट? जस्ट लास्ट ईयर. आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ उसकी वजह से? हाँ, माइंडसेट तो मेरा ऑफकोर्स शिफ्ट हुआ, क्योंकि पहले तो मैं घर से पैसे लेता था, एंड एक बार पापा की ये पूरी सिचुएशन देख ली तो तब से ही मेरा मन नहीं था कि मैं घर से पैसे लूँ. So that's why as I got into college I was looking into all this internships and working opportunities and all that stuff. तो मुंबई आने के बाद जब सबसे पहले मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए, so एक सेंस ऑफ सेफ्टी फील हुई कि हाँ मैं भी इतना केपेबल हूँ कि मैं खुद कमा सकता हूँ. और अच्छा खासा अमाउंट कमा लिया था मैंने. आई थिंक माई फर्स्ट सैलरी वॉज गुड. आई कांट डिस्क्लोज दैट हियर, ऑफ कोर्स. रिश्तेदार देख रहे पॉडकास्ट. सो इट वॉज अ गुड अमाउंट. सबसे पहले तो मैंने आधे पैसे मम्मी को भेज दिए. स्वीट. बिकॉज वो तो करना ही था. आधे पैसे मम्मी को भेज दिए. पापा को फ़ोन किया कि मैंने ये मेरी पहली कमाई है, ये आपकी, ये जो भी आपका है, आधे मम्मी के अकाउंट में, आधे पापा के अकाउंट में. मेरे पास जो सेविंग थी, जो मैंने इंटर्नशिप की थी, तो मैंने फर्स्ट मंथ उसी में से सर्वाइव किया था. आई थिंक इंटर्नशिप में मैं एक महीने में 8,000 कमाता था. सो आई थिंक मैंने अराउंड 6 महीने की थी. 48,000 था. उसमें से 35-40,000 मेरे पास सेफ थे. तो मैं तभी खर्चा बिल्कुल नहीं करता था, बिकॉज आई न्यू कि मेरे को बॉम्बे जाऊँगा, मेरे को रेंट भरना पड़ेगा, खाने पीने के पैसे लगेंगे. सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड सेविंग. एंड जब जैसे ही मेरी फर्स्ट सैलरी आई तो मेरा पहला इमोशन वही था कि आधे पैसे मम्मी को, आधे पैसे पापा को. एंड जितना मेरा पैसे बचते थे मैं सब कोर्सेज पे स्पेंड करता था, सेमिनार्स के लिए जाता था, वेबिनार्स, सेमिनार्स ये सब अटेंड करता था मैं. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने थर्ड बोला, इज यू इन्वेस्टेड इन योर सेल्फ. ये हमारे पॉडकास्ट पे पहले भी ये बात हो चुकी है कि इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. यू थिंक इट इज something you inculcated because of the journey you saw your father go through in your mindset? Yes. Or do you think it's something that's common in Gen Z? इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज इंट रॉन्ग मेरे हिसाब से. ऑफ कोर्स लाइक अगर तुम कपड़े खरीद रहे हो, तुम अच्छे कपड़े खरीद रहे हो, अच्छा स्किन केयर, अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो तुम बाहर ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी लगोगे. बिकॉज इट क्रिएट्स अ परसेप्शन, राइट? करेक्ट. सबको पता चलेगा कि ओ ये 4 लड़के खड़े, इसमें से ये अच्छा दिख रहा है, चलो इससे जाके बात करते हैं. इन जॉब किधर भी ये एक एडवांटेज रह सकता है, जॉब इंटरव्यूज में हो सकता है. एंड ये सब करने से अगर हम खुद को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सो एट द एंड ऑफ द डे हमको क्या चाहिए? वी जस्ट वांट टू फील कॉन्फिडेंट, राइट? अगर कॉन्फिडेंस हो तो कुछ भी क्रैक कर सकते हैं हम लोग. करेक्ट. सो आई थिंक इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इन योर अर्ली 20s इज द बिगेस्ट थिंग दैट एवरीवन शुड डू. And talk to me about your investments. Where are you investing? What instruments are you using for investment? Okay, for investing, first thing is I'm using Grow for doing SIP. Okay. Then I'm investing in gold. So there is one really good thing about gold कि gold में अभी कोई भी invest कर सकता है एकदम शुरू से. It's like इतना सिंपल है कि तुम फोन पे का ऐप खोलो तुम्हारा, उस पर सबसे नीचे जाओ, उधर 24 कैरेट गोल्ड का सिंबल रहेगा. यू क्लिक दैट एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. एंड देन तुम गोल्ड में हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड जब तुम्हारे गोल्ड अगर 1 ग्राम पहुंच गया तो तुम वो डायरेक्टली वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो और तुम्हारे घर पे 1 ग्राम आ जाएगा. सो गोल्ड एक तो सेफ्टी भी है, इट्स अ वेरी गुड एसेट ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक कि मेरा पूरा ही म्यूचुअल फंड्स में है. सो इन्वेस्टिंग जो मेरा 30% इन्वेस्टिंग अमाउंट है उसमें से आधा मैं म्यूचुअल फंड्स में करता हूँ. आई डोंट ट्रेड राइट नाउ बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम. एंड 15% गोज इन गोल्ड. गोल्ड को लेके आपकी जनरेशन यूजुअली इज
not of the same mindset as you. Yeah. They call it a boring asset. They're Yeah. like कि गोल्ड में कौन इन्वेस्ट करेगा, मेरे पापा करते हैं, मैं थोड़ी करूँगा. Yeah. What is your take? What is your message to them? And what is your understanding of जो आपने इन्वेस्ट किया है, आपने क्या देखा है, क्या सीखे हो आप उससे? गोल्ड में इन्वेस्ट करना तो डिफिकल्ट है, आई एग्री, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट रहता है. गोल्ड का रेट कितना 85,000 प्लस चल रहा है. हाँ. सो हर कोई जेनजी इतना नहीं कमा रहा है कि डायरेक्ट गोल्ड में इन्वेस्ट कर सके. बट जैसे मैंने बोला, छोटे छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक एवरीवन कैन फॉलो दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील म्यूचुअल फंड्स इज द ओनली गुड थिंग. एंड क्रिप्टो डाइसी है, पता नहीं. Let's talk about that. Let's talk about crypto. Yeah, let's talk about crypto. Let's talk about the C word. Okay. Are you investing in cryptocurrencies, in NFTs? वो क्या चल रहा है अभी? What is the market like? Are you actively there? So I don't invest in crypto and NFTs, Right. but crypto की भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है मेरे पास. Please go ahead. So ये I feel I am really lucky that I got to know this. 5 या 6 साल पहले जैसे बिटकॉइन माइन होता था, वैसे एक नई क्रिप्टो करेंसी आई थी. इट वाज कॉल्ड पाई नेटवर्क. या ओके, हैव यू हर्ड अबाउट पाई नेटवर्क? या. एंड वो पाई नेटवर्क तब मैंने माइन करना स्टार्ट किया था 5 या 6 साल पहले खुद से. सो आई लर्न हाउ टू माइन एंड ऑल दैट स्टफ. तभी मैं तो हाथ पैर मारा था कि भाई पैसे कहीं से भी आ जाए, क्योंकि कोविड के बाद वाला टाइम था ये. सो 5 to 6 years बैक मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं पाई नेटवर्क को माइन कर सकता हूँ. कट टू 2025 February 20 पाई कॉइन लॉन्च हो गया. एंड इट लॉन्च्ड एट द प्राइस ऑफ $84 आई थिंक. ओके, इट लॉन्च एट द प्राइस ऑफ $84 और मेरे पास 550 कॉइन थे जो 36 लाख रुपए होते हैं इंडिया के. एंड अभी भी मेरे अकाउंट में 550 कॉइन्स पड़े, लाइक जेन्युइनली. एंड आई फील दैट, आई नो, ये जब मेरे मम्मी को भी फ़ोन करके बताया तो एकदम क्रेजी हो गया था पूरा. ऐसा करते आप इधर आके बैठ जाओ. I don't think you need to be sitting there. No, but the catch is उसकी वैल्यू अभी $1 पे गिर गई. मैं बोलने ही वाला था. हाँ. My next point was going to be that were you able to cash out before it crashed? No, I wasn't able to. Actually, I'm not able to cash it out now also. So जब भी हम क्रिप्टो लेते हैं, जब भी हम उसको माइन करते हैं, तो एक लॉक इन पीरियड रहता है. Correct. सो लॉक इन पीरियड हम लोग सेट करते हैं अपने हिसाब से. इट डिपेंड करता है. सो मेरा लॉक इन पीरियड इज अंटिल 2026 in March. Okay. So I can buy and sell those coins only after March 2026. But still, if I have 500 coins and price $1 भी है, तो 550, and I feel उसका रेट बढ़ जाएगा. Let's stay positive. Bitcoin भी बढ़ गया था. This could be the next Bitcoin, I don't know. But it's okay, at least have 500 coins. Or what about your friends, people around you, especially from your generation? I'm sure आप कॉन्वर्जेशंस करते होगे फाइनेंस के बारे में. आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, वहाँ ट्रेंड्स क्या है? हाउ आर पीपल थिंकिंग अबाउट मनी एंड इन्वेस्टिंग मनी इन द जेन जी जनरेशन? In Gen Zs, the people from finance backgrounds are doing really good. Okay. The people from non-finance backgrounds are like completely gone. They are broke. Okay, explain this to me. Very interesting. Okay, so I had an engineer friend who used to earn good. So he was like, पुनीत तू भी इन्वेस्टिंग कर रहा है, तू भी ट्रेडिंग कर रहा है, मैं भी देखो देख के ट्रेडिंग चालू करूंगा. एंड देन ही स्टार्टेड गोइंग ऑन यूट्यूब, सेम सर्चिंग अबाउट स्टफ. एंड लाइक बीइंग फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड गिव्स यू एन एज, बिकॉज तुमको फंडामेंटल्स पता रहता है. तुमने कॉलेज में कहीं ना कहीं भले ही वो सेम चीज़ यूज नहीं होती है इन्वेस्टिंग में, बट यू नो समथिंग, यू हैव गॉन थ्रू दैट जर्नी स्लोली. बट इफ यू सडनली स्टेप इनटू लाइक, क्योंकि क्या होता था कि जब हम कॉलेज में रहते थे और फाइनेंस के बारे में पढ़ते थे, तो हमारे पास तब पैसे नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए. करेक्ट. हम लोग बस रोज पढ़ते ही जाते थे. करेक्ट. सो नॉलेज आ गया था हमको बेसिकली, और फिर थियोरेटिकल आ गया था हमको, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन हुए. बट ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग व्हेन ही वाज अर्निंग. सो उसका फर्स्ट माइंडसेट ये था कि मैं सीधा पैसे लगा दूंगा. एंड देन ही स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एंड ऑल दैट स्टफ, एंड देन ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. So and this I've seen this with 2 or 3 people in Gen Zs. And this happens a lot because वो FOMO हो जाता है. अगेन सेम FOMO वाली थिंग, क्योंकि सोशल मीडिया पे देख लिया कि ये बंदा इतना कमा रहा है स्टॉक मार्केट से, मैं भी चलो ट्रेडिंग करूंगा, मैं भी कमाऊंगा. सो एंड बट वंस दे लूज मनी तो फिर अकल ठिकाने आ जाती है. एंड बाकी क्या कर रहे हैं? अगर जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है उनका क्या हो रहा है? उनका चल रहा है सब अच्छा. नहीं मतलब हाउ आर दे इन्वेस्टिंग, योर फ्रेंड्स हु आर नॉट फ्रॉम सेम, दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. अच्छा. SIP तो आजकल हर कोई कर रहा है, हर कोई. अच्छा. द मोमेंट दे स्टार्ट अर्निंग, एवरी Gen Z इज डूइंग SIP. ये तो मैंने नोटिस किया है. एंड आई फील इट्स अ गुड इन्फ्लुएंस. ऑफ कोर्स इट्स अ गुड, भले ही वो महीने के 500 रुपए या 1000 रुपए करे, बिकॉज अ लॉट ऑफ Gen Zs डोंट इवन सेव मनी, जो आई थिंक थोड़ा गलत है. दे उनका कैसा रहता है कि 50%, 60% या 70% एक्सपेंस रहता है एंड 30% SIP चले जाता है. सो अ लॉट, लाइक द मैक्सिमम Gen Zs, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो,
Maximum number of people are doing this. This is their go-to strategy. And I think even let's talk a little bit about UPI. UPI versus cash. Yes, go ahead. Tell me. A lot of Gen Zs just use UPI. They don't use credit cards. They don't use debit cards. Correct. They don't carry cash. Cash तो बहुत I think हमारी generation में भी कम हो गया, and millennials also the use has been very less. Yeah. UPI has taken over our lives also. But using more UPI has increased the expenses. Because you don't actively track it. Yes, you don't actively track it. पहले कैसे होता था कि मम्मी ने हमको 500 का नोट दिया. Correct. अब हमको पता है कि हमारे जेब में 500 है और लाइक एक लिमिट सेट होती थी कि भाई इतना ही खर्च करने का है. Correct. यूपीआई में पता नहीं है हमको. हम रोज ना अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हैं. तो उधर बस ये है कि जीपे किए जा रहे हैं, फोन पे किए जा रहे हैं, पेटीएम किए जा रहे हैं. हर जगह टिंग 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 बचते जा रहा है वो. Correct. तो उससे और फिर एक महीने बाद देखते हैं जैसे मेरे दोस्त का हाल हो गया कि वो भाई अब तो पैसे ही खत्म हो गए. तो ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है. Alright, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है जो हम पहली बार इस पॉडकास्ट पे कर रहे हैं, स्पेशली फॉर यू बिकॉज वी थिंक you'll have fiery and snazzy answers for this section, right? It's our rapid fire section that we've introduced. So I'm going to be quick. I want you to give me honest, brutal answers and feel free to explain a little bit wherever you think the need is there, right? Okay. Set? Set. Let's go. Alright. If you got 1 crore rupees tomorrow, what's the first thing you would do? मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा. Experiences. Very nice. Oh, उनके लिए experiences. उनके लिए experiences. What's the most expensive thing you ever bought? A gaming laptop. 90,000. You regret it? Do you not regret it? I do not regret it. What's your biggest money regret? Taking my ex on a date. Love it. Let's go. What's your best money decision? Investing in myself. Would you rather earn 1 lakh rupees per month doing a job you love or 10 lakh rupees a month doing a job you hate? I would do the job that I hate for 10 lakh rupees until 1 year, until I earn 1 crore. Then I would switch to the 1 lakh one. Very smart. What is one financial habit you're trying to change? Purchasing too much on Zepto and Blinkit. Using too much Zepto and Blinkit. And what is one thing you always spend money on apart from Zepto, Blinkit? Clothes. Clothes and experiences. But it gives you happiness. Yes. So no regret. No regret. If you could start a business tomorrow, what would it be? AI product. And what is your step 1, 2, 3 that you would take? First thing is that I would get a guy who knows how to read code. Then उसको मैं सबसे पहले अपना प्रोडक्ट समझाऊंगा, उससे बनवाऊंगा. Then I would go for funding. This would be my step. If you could live in any city in the world, which one would you choose and why? I would live in India only, but my dream place is Uttarakhand. कि मेरे को पहाड़ों में रहना है once I'm financially free. And my parents like that place. What is one financial lesson your parents taught you that sticks with you even today? My father used to say that spend money on experiences. Like मेरे पापा की एकदम फेमस लाइन है कि अगर मैं पैसे बचाता हूँ कभी कभी, then मेरे पापा बोलते हैं कि भाई ये क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा क्या, खर्चा कर ले. Very interesting है. Normally parents बोलते हैं बचाओ. Yeah, normally parents बोलते हैं बचाओ, but my dad is like he spend on experiences. थोड़ा सा tricky, but how many investment options do you know? 3 to 4. What are those and how would you rate them? Mutual funds, gold, crypto, FDs. Pick one. Retire at 40 or do a job that you love forever? Retire at 40. That's your personal opinion, or you think the generation also feels that? No, the generation actually feels to do the job they love, but I think this is very subjective. That's true. Yeah. And why do you want to retire early? Because बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली 21 साल में ही, बदन दुख रहा है यार अभी. तुझे भी बैक पेन होने लगा है क्या? बैक पेन होने लग गया. I'll give you my prescription after this. Alright. अगर एक ऐसी एक्सपेंस कैटेगरी है जो तुम्हारे लिए फ्री हो जाए, right? Between food, water, shelter, travel, which one would you pick and why? I would pick travel. And why? Because traveling can first of all open a lot of experiences, and traveling is very expensive. If I can travel anywhere, anytime for free, and I can meet a lot of people, I can have a lot more experiences, and I can get more opportunities. Very nice. Also, people living in Mumbai, if you can save on travel, you're saving half your salary. So that's Exactly. fantastic. Your opinion and your generation's opinion on buying versus renting, the $1 million question. सबका एक घर तो होना चाहिए, in my opinion. अगर तुम्हारे पास एक घर है या तुम्हारी फैमिली के पास एक घर है, then for the second one you should not buy a second house. You should only rent, in my opinion. And आज के ज़माने में I don't feel you should purchase a house in a place like Mumbai, because we don't know कि मुंबई 10 से 15 साल में कैसा हो. It won't be habitual to live. So I would go for renting if my family has a house. But if I don't have a house, then I would buy the first house. And you're saying buy a house in a place where you would probably retire after 20 years. Yes, exactly.
Very interesting. All right. That brings me to the final question of the podcast. What is your money philosophy? एके वैसे तो मनी की सबकी खुद की फिलॉसफी रहती है एंड आई फील सबको अपनी खुद की फिलॉसफी होनी चाहिए, दूसरों की सुननी नहीं चाहिए. बट देन एज शाहरुख खान सेज, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर. सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट एडवाइस दैट everyone should apply in their lives. Fantastic. I don't think there are better words to end the podcast than Mr. Khan's words. So that was absolutely fantastic, Puneet. बहुत सारे perspectives हमने डिस्कस किए, बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी. That the way you broke it down, I'm also going to go back and read more about the 50-30-20 rule. I think that's very interesting. I love the fact that you were so balanced in your approach. There was not just कि नहीं बस जाओ spend करो experiences नहीं. There was a bit of saving, investment, and the value system that you've created, I think, is fantastic. So I wish you all the best. I'm sure you're going to do a lot. For me, it was a brilliant episode because my perspectives have changed. I've understood the importance of not just investment and savings, but also thinking more seriously about experiences, and not just for myself, like you said, also for my parents, for my family. So I think that's one thing I'm going to take away from this episode and go back and implement with my family. And likewise, I hope our audiences are also going to take some fantastic things away from this episode. Please do comment parts of the episode that you liked and agreed with, and also parts of the episode that you have different takes on. We would love to hear from you. Please do like, share, and comment. And for more finance-related content, keep watching the Fin for India podcast, जहाँ हम simplify करेंगे आपकी financial journey one story at a time. Thank you.